हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th में नया चैप्टर शुरू करेंगे और एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से हिंदी में होगा। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आज सब कुछ हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न्ड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एलिमेंट्स के। एटम इन द केस ऑफ मैटर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स इन द केस ऑफ कंपाउंड्स, ये हम लोगों ने देखा था। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट होते हैं मैटर के, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग इट। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो एग्जिस्ट करते हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। ये सॉलिड सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड लिक्विड इसीलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम होता है सॉलिड से, और गैसेस गैस इसीलिए है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। Now the question arises, what makes the atoms of an element different from atoms of another element? अब बात आती है कि जब सब सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम्स के ही बने हुए हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स फिर छोटे छोटे एटम्स से ही बने हुए हैं, तो एटम्स एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है? आर एटम्स रियली इंडिविजुअल? क्या एटम्स सचमुच में अभाज्य है? क्या इन्हें और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जाता है? एटम्स इंडिविजुअल है, ये किसने कहा था? ये डाल्टन ने कहा था। We shall find out the answers of these questions in this chapter. ये सारे क्वेश्चन की जो क्वेरीज है हमारी वो इस चैप्टर में सॉल्व हो जाएगी। We will learn about subatomic particles. सब एटमिक पार्टिकल्स मतलब एटम को जब तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि वो किस किस पार्टिकल से बने हुए हैं। एंड द वेरियस मॉडल्स that have been proposed to explain these particles arranged within the atom. पार्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे और वो पार्टिकल्स एटम के अंदर किस तरीके से खुद को अरेंज करके रखते हैं, इसके बारे में भी जो थ्योरीज दी गई है वो हम लोग जानेंगे। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. 19th century के ख़त्म होते होते साइंटिस्ट के सामने ये मेजर इशू आ गया कि अब वो एटम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। The elucidation of the structure of atom is based on a series of experiment. Structure of atom जो फाइनली पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सब एटमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये एक बहुत लंबी सीरीज से गुजरी जिसमें कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया, उनके ड्रॉबैक्स आए, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने उनके ड्रॉबैक को दूर करके बिल्कुल एब्सोल्यूट सही मॉडल और सब एटमिक पार्टिकल्स का बिल्कुल सही अरेंजमेंट बताने का कोशिश किया अपने मॉडल्स में। One of the first indication that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. एक indication कि atoms are not indivisible मतलब atoms are divisible. Atoms divide करते हैं, कैसे आता है? static electricity के concept से आता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो गई? एटम जहाँ है वहीं रह गया, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ गई? जो चीज़ जहाँ है एलिमेंट कंपाउंड वही रह गया, लेकिन फिर भी कोई चीज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, तो वो कैसे हुआ? इसका मतलब कि उस एटम में से कुछ निकल के बाहर आया, वही हम लोग जानेंगे। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर let us carry out following activities. अब जो मैंने बताया कि एटम यही रह जाएगा, इसका एटम यही रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? चार्ज्ड हो जाएगा। अब ये चार्ज हो गया तो ये कैसे हुआ? इसके लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, बच्चे ये एक्टिविटी करते भी हैं। कॉम्ब ड्राई हेयर, डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर? यस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉम्ब बिकम्स चार्ज्ड। कॉम्ब बिकम्स चार्ज्ड। ये चार्ज कैसे हो गया? इसका मतलब है कि बाल से कुछ ट्रांसफर हुआ है कॉम्ब में, कॉम्ब से कुछ ट्रांसफर हुआ है हेयर में,
ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। इन्फ्लेटेड बलून भी ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फूला हुआ बलून भी जो होता है वो भी ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। From these activities we can conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged. जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो कुछ तो ट्रांसफर होता है जिससे कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। Where does this charge comes from? मगर ये चार्ज आता कहाँ से है? This question can be answered by knowing that atom is divisible and consists of चार्ज्ड पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा जब हम एटम को डिविजिबल माने और माने कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल से चार्ज्ड पार्टिकल से एटम बना हुआ है। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन अविस्मरणीय है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। It was known by 1900 that atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. थॉमसन। यहाँ J.J. थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। J.J. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में J.J. थॉमसन ने क्या बताया, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। इसके अंदर इन्होंने कंडीशन किया, इन्होंने क्या किया, प्रेशर बहुत कम कर दिया, प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिया और हाई वोल्टेज अप्लाई किया। दो कंडीशन इन्होंने किए, इसमें एयर भरा हुआ था, ठीक है, इसमें एयर भरा हुआ था जिसका कि प्रेशर बहुत लो था और इन्होंने इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया। बहुत हाई वोल्टेज जब इन्होंने अप्लाई किया तो इन्होंने क्या देखा, कैथोड की तरफ से पार्टिकल्स जो हैं, कुछ रेज जो हैं वो एनोड की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। कैथोड की तरफ से कुछ पार्टिकल्स एनोड की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। इस रेज को इन्होंने क्या कह दिया, इस रेज को, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहे थे, इस रेज को इन्होंने कैथोड रेज कह दिया। और क्या पाया कि ये कैथोड रेज जो है, इनका जो चार्ज है और इनका जो मास है, ये हम कोई भी गैस लेते हैं तो ये क्या मिलता है, ये कांस्टेंट पाया जाता है। यानी कि ये रेज जो निकल रहे हैं, इनका चार्ज और मास नेचर ऑफ जो गैस हम लेंगे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस पार्टिकल का, इस रेज का, ये जो रेज है जिस पार्टिकल से बने हुए हैं, उनका चार्ज और मास हर गैस के साथ एक ही रहता है। बाद में J.J. थॉमसन ने इसे एक्सप्लेन कैसे किया, J.J. थॉमसन ने इसे ऐसे एक्सप्लेन किया कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रिसिटी के चलते गैस के जो एटम्स थे उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने से एक्सपेल किया, और ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने ही क्या बनाया, इन्होंने ही एक रे का फॉर्म ले लिया जिसे क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। ऐसे हुई हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल जिसके बारे में लोगों ने जाना वो क्या था, वो था इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन का कहानी, जिसकी खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन ने की थी। और कौन से एक्सपेरिमेंट से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in the gas discharge tube called the canal rays. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो 1900 में हुई और पूरा बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ J.J. थॉमसन ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। E. गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1886 में, वो भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ही परफॉर्म किया था। वहां पे पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस निकले थे जिसको कि कैनाल रेज कहा गया था, जिससे ये पता चला कि एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते ही हैं।
अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे ई गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो ई गोल्डस्टीन ने भी सेम यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसमें कैथोड थे, एनोड थे, एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और कैथोड यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ जो इन्होंने कैथोड लिया था ये परफोरेटेड कैथोड थे। ये कैसे कैथोड थे, परफोरेटेड कैथोड थे। फिर इन्होंने सेम कंडीशन रखा, क्या कंडीशन रखा, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। कंडीशन इनका भी सेम था, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। और इन्होंने डिफरेंट गैसेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट गैसेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। यहां पे क्या पाया गया कि हर गैस के लिए E/m का जो रेशियो था वो डिफरेंट आया, वो डिफरेंट। इन्होंने क्या देखा कि एनोड की तरफ से रेज जा रहे हैं कैथोड की तरफ, इस रेज को इन्होंने क्या कह दिया, एनोड रेज, या फिर इसे ही इन्होंने क्या कहा, केनाल रेज। जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो था उस पार्टिकल का, उस गैस में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, वो रिमूव हो गए। अब उसमें एक और चीज बचा जिसको कि नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन। अब बचा क्या, तो बच गया प्रोटॉन। प्रोटॉन मूव करना शुरू करता है एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करता है। इससे क्या पता चलता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बने हुए रेज है, पॉजिटिवली चार्ज रेज है ये, क्योंकि पॉजिटिव से किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जे थॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से और ई गोल्डस्टीन के परफोरेटेड कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से दो सब एटमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। This subatomic particle has a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. अब हमें ये पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये पता किया गया कि जो सब एटमिक पार्टिकल मिले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली, उनके जो चार्ज थे वो मैग्नीट्यूड में, यानी कि नंबर जो उनका था, जो भी चार्ज हो, अगर इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज रहेगा, +1 चार्ज रहेगा, और उनके नंबर भी इक्वल थे। प्रोटॉन को पाया गया कि प्रोटॉन 2000 टाइम्स हैवी है इलेक्ट्रॉन से। इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन, तो उसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन। इन जनरल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाई ई सुपरस्क्रिप्ट माइनस एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई पी सुपरस्क्रिप्ट प्लस। ई के ऊपर माइनस और पी के ऊपर प्लस लिख के इनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लिया जाता है और चार्ज +1 यूनिट लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि 1 का 2000th पार्ट बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लिया गया है और इसके चार्ज को क्या कहा जाता है, -1। It seemed that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. Atom क्या है, electrically neutral है। It also appeared that protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off but not protons. ये भी पाया गया कि electrons जो है वो atom के बाहर की तरफ होंगे और protons जो होंगे वो atom की अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि electrons का removal क्या था, easy था। Now the big question was what sort of structure did these particles of atom form? अब बड़ा क्वेश्चन क्या था कि ये प्रॉपरली किस तरीके से अरेंज्ड है एक एटम के अंदर। We will find the answer to this question below. आगे हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। What are canal rays? Canal rays are positively charged rays which led to the discovery of protons, which is another subatomic particles. These rays are also called anode rays and they were discovered by E. Goldstein in 1886. दूसरा क्वेश्चन है, if an atom contains 1 electron and 1 proton, will it carry any charge or not? तो आंसर होगा it will carry no charge. It will carry no charge. क्यों नहीं कोई चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव
और एक नेगेटिव दोनों को नलिफाई करता है, तो हमारा एटम क्या हो जाएगा, एटम न्यूट्रल हमारा हो जाएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।